अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अलजबरा के साइन रूल को समझना इतना आसान भी हो सकता है? आज आपको हम इस फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं और एक यूनिक और इंगेजिंग वे के साथ। अगर आपने पहले साइन रूल के बारे में सुना है और कंफ्यूज हैं, फिर ये वीडियो वाकई में आपके लिए है। आएँ आज एक नए नज़रिए के साथ एक मज़ेदार सफ़र की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन के अंदर मैं रूल बताऊंगा कि निशानियों की रद्द-ओ-बदल के साथ किस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब देखें, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, नोट करें इसको। बहुत आसान सी एक जुमले के अंदर चीज़ लिखी हुई है कि अगर निशानी एक जैसी है तो जमा करना है। यानी कि किसी भी आपके पास एडिशन के अंदर कुछ भी आ जाए तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास निशानी सेम है तो उसको ऐड ही करना है, प्लस ही करना है, जमा ही करना है। यहाँ पे जमा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है +3 में अगर आप +4 करें तो उसका आंसर क्या है, उसको जमा करना है, ठीक है। जमा यानी कि 3 और 4 को जमा करें, कितना हो जाएगा 7। क्या आ जाएगा आपके पास 7। और आगे क्या लिखा हुआ है, और जवाब के साथ निशानी बड़े अदद वाली लगानी है। अब देखें, अदद आपका 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, दोनों में से आपके पास ये 4 डिजिट बड़ा है, तो इसके साथ जो निशानी है वो कौन सी है, प्लस, यानी कि +7 इसका जवाब आना है। अब आम वे में आप क्या करते हैं, 3 + 4 = 7। यहाँ पे आप प्लस नहीं लिखते, हालांकि वो प्लस मौजूद होता है, ठीक है जी। और जो आपके साथ जिस डिजिट के साथ निशानी ना हो तो उसके साथ भी प्लस होता है। तो अब देखें, ये तो अगर आपके पास एडिशन यानी कि सबके साथ प्लस हो तो ये आसान लग जाता है, आप नॉर्मल वे में इसको करते भी हैं। लेकिन अगर माइनस आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि -3, ठीक है, और -4। अब देखें, अब आपके पास क्या है, -3 और -4, दोनों के साथ माइनस की निशानी है। अब भी आपने क्या करना है, ये क्या कह रहा है, अगर निशानी एक जैसी है, देखें इसकी भी निशानी माइनस है, इसकी भी माइनस है, तो हमने क्या करना है, जमा ही करना है, यानी कि इन दोनों को प्लस ही करना है, ये 7 ही होगा, ठीक है। और क्या करना है आगे, जवाब के साथ निशानी बड़े अदद वाली लगानी है। इन दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, डिजिट कौन सा है, 3 और 4, 4 होगा, तो 4 के साथ जो निशानी होगी वो कौन सी है, माइनस लगानी है, ठीक है। यानी कि आप देखें, जितने भी रूल हैं उनके लिए, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप यही यूज़ करेंगे कि जवाब के साथ बड़े अदद वाली निशानी लगानी है, ठीक है। ये हर एक रूल के अंदर आएगा, इसको याद रखिएगा। सिर्फ एक जुमला है, अगर निशानी एक जैसी है तो उसको जमा ही करना है। अब देखें, जमा करना है यानी कि 7 हो गया। एक और मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल -4 और -6। अब आपके पास देखें, दोनों में से बड़ा डिजिट 6 है तो निशानी इसकी माइनस रखेंगे और दोनों को जमा करेंगे। जमा करने की वजह कि इसकी निशानियां दोनों की सेम है, एक जैसी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, -10 इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर प्लस के अंदर है तो फिर तो आसान है, 7 + 3 करेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाना है, 10 ही आ जाना है। क्यों, देखें बड़े डिजिट के साथ कोई निशानी नहीं है तो प्लस होता है, तो ये भी आपका प्लस का ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास एडिशन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के अंदर यही चीज़ यूज़ होगी। अब हम आते हैं अगले रूल की तरफ। अगले रूल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि अगर निशानी मुख्तलिफ है, पहले मैंने क्या बताया, अगर निशानी एक जैसी है। अब देखें, एक जैसी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया -3 और -4, इसका जवाब क्या आना था, दोनों को प्लस करना है और निशानी बड़े डिजिट के साथ 4 के साथ माइनस है तो माइनस लगाना है। ये था उसका जवाब फर्स्ट रूल के हिसाब से, ठीक है। अगर निशानी फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर चेंज है, ठीक है, जैसे कि माइनस का 3 हो और प्लस का 4 हो। अब देखें, अब क्या करना है, ये दूसरा रूल इस पे बुनियाद पे बेस पे डिपेंड करता है। अब देखें, अगर निशानी मुख्तलिफ है तो तफरीक करनी है, फिर माइनस करना है। अगर निशानी एक जैसी है तो प्लस करना है, निशानी अलग है तो माइनस करना है। फिर क्या करना है, जवाब के साथ बड़े डिजिट वाली निशानी लगानी है। ये सेम रूल है, हर रूल के साथ अप्लाई होगा। 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, और बड़ा डिजिट 3 है या 4, 4 है तो इसके साथ जो निशानी होगी वही जवाब में निशानी आएगी, तो इसको हम कहेंगे +1,
ठीक है जी। अब देखें अगर आपके पास इस तरीके से होता +3 और -4, ठीक है। अब लिखा हुआ सेम है, ये 3 है ये 4 है, सिर्फ निशानी क्या कर दी कि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है। तो ये प्लस जो है 3 है और ये -4 है। हमने क्या करना है, हमने इसको तफरीक करना है, माइनस करना है, ठीक है। निशानी मुख्तलिफ होगी तो हमने इसको तफरीक ही करना है, माइनस ही करना है। 4 में से 3 गए, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1। और निशानी बड़े डिजिट के साथ कौन सी है, माइनस, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं इसकी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको मज़ीद इसको जान सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो -5 और +10, ठीक है। अब देखें दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 10। निशानी इसके साथ प्लस प्लस लगा दी। हमने क्या करना है, निशानी मुख्तलिफ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमने क्या करना है, जब निशानियाँ मुख्तलिफ हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तो हमने माइनस कर देना है। 10 में से 5 गए तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5। अगर आपके पास माइनस का, ये तो प्लस में जवाब आया, माइनस का जवाब कैसे आता है, जब आपका डिजिट बड़ा जो है वो माइनस का हो, जैसे कि -15 +5, ठीक है। मैंने एक मिसाल लिख दी। अब देखें इसमें भी रूल सेम है, डिजिट बड़ा कौन सा है, 15। 15 के साथ निशानी माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस, और बड़े में से छोटा डिजिट माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 15 में से 5 गए, बाकी आपके पास 10 आएगा, यानी कि इसके साथ ये जवाब आएगा। यानी कि इन रूल्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ें अप्लाई करनी है। दो चीज़ें, अगर निशानियाँ सेम है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। अगर निशानियाँ चेंज हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, तफरीक कर देना है, ठीक है। और निशानी हमेशा इस फर्स्ट रूल के अंदर भी बड़े डिजिट वाली आएगी, सेकंड रूल के अंदर भी बड़े डिजिट वाली ही आएगी। पहले हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो है वो दो रूल मैंने आपको बताए। अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर भी दो रूल हैं, एक तीसरा एक चौथा, मैंने उसको सेपरेट किया हुआ है। तो दोनों का मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अगर आपके पास अगर निशानी एक जैसी हो, ठीक है, अगर निशानी एक जैसी हो तो जवाब में हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। और अगर निशानियाँ मुख्तलिफ हों, जैसे कि मैंने दूसरा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर निशानी आपकी मुख्तलिफ हो तो जवाब में हमेशा माइनस ही आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सिखाता हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिजिट लिखा हुआ है +5, क्या लिखा हुआ है, +5, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने -4 के साथ। अब देखें, अब आपके पास ये क्या है, निशानियाँ मुख्तलिफ हैं। अगर आपके पास इस तरीके से होता +5 को मल्टीप्लाई करना है +4 के साथ, तो इसकी निशानियाँ सेम है, ठीक है। अब आप देखें एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास अगर -5 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो अब ये माइनस जो है ये भी माइनस, इन दोनों की निशानियाँ सेम है, इन दोनों की निशानियाँ सेम है। इन दो कंडीशंस के अंदर आपके पास सेम आती हैं निशानियाँ, या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा, ये कंडीशन चेंज है। ये आपका चौथा रूल है, ये मैं बाद में सिखाता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अगर निशानियाँ एक जैसी हैं, यानी कि प्लस और प्लस है सामने, ठीक है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो हमेशा उसमें जवाब में प्लस ही आएगा। और सेम ही डिवीजन में होता है, अगर निशानियाँ सेम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा +5, ठीक है, अपॉन में भी लिखा होगा +4, तो अब देखें इसमें भी निशानियां सेम है, तो जवाब में आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब इसको मिसाल को हम करके दिखाता हूं मैं आपको कि -5 भी आपके पास लिखा हो और -4 भी लिखा हो, तो इसके जवाब में भी आपका जवाब प्लस ही आएगा। अब देखें प्लस के अंदर यानी कि पॉजिटिव जवाब आना है, क्यों, क्योंकि निशानियां दोनों की सेम है, इधर भी सेम है, इन दोनों में भी सेम है, इन दोनों में सेम है। आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही तरीके से इसको यूज़ करेंगे निशानियों को, ठीक है। अब देखें प्लस और प्लस आप वैसे कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो इसमें अब मैंने आपको एक और सॉर्ट आउट कर दिया कि दोनों की निशानियाँ सेम है तो जवाब में प्लस ही आना है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 20, यानी कि इसका जवाब क्या आएगा, +20। अब देखें इधर माइनस और माइनस निशानियाँ सेम है, तो आपने क्या करना है, इसके जवाब में भी इसको प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि निशानियाँ सेम होगी। यहाँ पे लिखा है अगर निशानी एक जैसी है तो हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब भी +20 ही आएगा,
ठीक है, ये तो था मल्टीप्लाई के अंदर। डिवाइड के अंदर कैसे होगा कि दोनों की निशानियां सेम है तो ये प्लस ही आएगा और जवाब आपका ये 5/4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं होती, कोई टेबल नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखें इसमें भी आपके पास माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो हमारे पास निशानियां अगेन सेम है, तो जवाब हमने प्लस में पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि निशानियां सेम है, यही रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी। ठीक है, अगर निशानी एक जैसी हो जाती है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि अगर निशानियां मुख्तलिफ हो जाएं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल मैंने लिखा था प्लस और माइनस हो गया, अब प्लस और माइनस मुख्तलिफ हो गई, दोनों सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि हमने इसके एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, +5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ -4 मल्टीप्लाई बाय +5। अब इस दो कंडीशंस के अंदर या तो पहला नेगेटिव नंबर होता है और या तो पहला पॉजिटिव नंबर होता है, दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। इस तरीके से दो ही तरीके हैं आपके पास पूरी एक्सरसाइज के अंदर। हाँ, ये 5 की जगह 6 हो सकता है, ये 4 की जगह 10 हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, साइन इसी दो वे के साथ ही आएंगी आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं डिवाइड के भी लिख देता हूँ, यहाँ पे +5 और डिवाइड अपॉन, ये और डिवाइड एक ही चीज़ होती है, -4 आपके पास ये होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाएगी, इसकी लिख लेते हैं -4 अपॉन +5। ठीक है, अब इन दोनों वेस में आप लोगों ने क्या करना है, उसी रूल को अप्लाई करना है। अब निशानियां सेम होंगी तो जवाब पॉजिटिव होगा, निशानियां मुख्तलिफ होंगी तो जवाब नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि आपकी निशानियां चेंज हो गई, मुख्तलिफ हो गई, तो हमने क्या करना है, डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 4 20, और निशानियां मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आना है, नेगेटिव आना है, इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, इसकी निशानियां भी देखें आपके पास चेंज है, तो हमने जवाब नेगेटिव लिखना है और डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 20 हो गया। ठीक है, अब देखें इस पे आए, डिवीजन के अंदर निशानियां चेंज हैं तो जवाब आपका माइनस में ही आएगा, और हम क्या लिखेंगे, 5/4। इसमें भी चेंज है तो आपके पास जवाब हमारा माइनस में ही आएगा, और इसको लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल को चेंज करता हूँ, जैसे आपको पता चल जाए कि अगर मेरे पास लिखा हो +6 लिख लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास देखें अगेन ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों की निशानियां चेंज हैं तो जवाब आपका नेगेटिव आएगा। 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42। आसान वे के साथ ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर इसका रूल। तो आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्लस और माइनस में जवाब आते हैं या प्लस और माइनस के अंदर साइन की कन्फ्यूजन होती है वो आपकी दूर करने की कोशिश की है, और एक मज़ेदार और नए सफ़र के साथ ये हमने आप लोगों को समझाया, और एक नए तरीके के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से हमने पावर रूल को पढ़ना है और मज़ीद आगे जो इसकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको समझना है। यानी कि अगर आप अर्थमेटिक मैथमेटिक्स समझ गए तो अर्थमेटिक अगर आपके पास आ जाती है, ये रियाजी की एक शाख है, तो आप मैथ का बेस और जो आने वाले आपके अपकमिंग टेस्ट्स हैं जॉब्स से रिलेटेड और ईटीसी वगैरह, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब मैथ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग कंफ्यूज किसके अंदर होते हैं, निशानियों के अंदर होते हैं, साइन रूल उनको नहीं पता होता। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह मज़ीद में अगली वीडियो के अंदर पावर रूल और इसके सब्ट्रैक्शन के जो मुख्तलिफ रूल हैं वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।